भगवान, आनंदी को किसी भी तरह से बचा लेना। काम के चक्कर में अपनी सेहत का ख्याल रखना मत भूलना। ठीक है बाबा। क्यों मैडम, रिलैक्स कर रही हो? बहुत थकी हुई सी लग रही हो। एप्पल जूस लेकर आऊं क्या? उसे पीकर जोश से बात करना। आनंदी, आनंदी। क्यों जी, क्या हुआ? क्या बात है? रुको रुको। काम करने के बजाय मजे से फोन पर बात कर रही हो, इसलिए गांव से यहाँ पर काम करने आई हो? नहीं सर, बाबा ने फोन किया था, उनसे बात कर रही थी। ओह, यहाँ काम करने वाले और किसी का घर नहीं है? माँ पिताजी परिवार नहीं है, सिर्फ तेरा ही परिवार है? ऐसे सब फोन पर बातें करते फिरेंगे तो कंपनी डूब जाएगी। घर है तो सभी परेशानियां होती रहेंगी, वो सब यहाँ बोलते रहेंगे तो काम कौन करेगा री? सुबह 9 बजे फोन को बॉक्स में रख के काम पे लग जाते हैं तो काम खत्म करके जाने तक पिताजी के मरने की खबर आती है तो भी फोन नहीं लेना चाहिए। ये रूल है यहाँ का। सर, क्या रे, आवाज ऊंचा करिए, खत्म कर दूंगा तुझे। नौकरी पे रहना है तो मुंह बंद करके गुलाम की तरह काम करना है। आवाज बाहर निकली ना तो तेरी याद रखना। आज तेरा पहला दिन है, सिर्फ उसी की वजह से तुझे छोड़ रहा हूं मैं। जा सबके लिए चाय बना के लेके आ जा। फोन फिर से कोने में जाकर चुपके से फोन पे बात करना है। काम खत्म करके जाते वक्त फोन लेके जाना। जा चल, पर जाना। इसका मुंह देखो ना तो जा जा। तुझे इतनी जल्दी काम से नहीं निकालूंगा, यहाँ तुझे और भी बहुत कुछ झेलना बाकी है। जयंती दीदी, शायद आनंदी की किस्मत अच्छी है, करुणाकरण ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा क्यों कह रही हो दीदी? लंच टाइम में भी फोन पर बात करो तो ये नौकरी से निकाल देता है। इस मामले को ऐसे ही जाने दे रहा है तो कोई बड़ी तकलीफ देने वाला होगा इसे। बेचारी आनंदी। सुनिए जी, क्या हुआ? अरे मैं पूछ रही हूँ ना, ऐसे चुप रहेंगी तो कैसे चलेगा? क्या बोला उसने? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं, किसी ने उससे जूस पियोगी क्या, ऐसे अजीब तरीके से पूछा। उसके बाद आनंदी ने फोन काट दिया, इसीलिए। देखिए जी, कोई आ गया होगा ना तो फोन रखकर काम पर लग गई होगी। अब बेकार की बातें मत सोचिए और अपना काम संभालिए। मैंने कहा ना जाइए। एक कोकिला, तू भी चल। वो किसी काम में होगी। ये भी कुछ भी सोचते रहते हैं। इसमें थोड़ा सा जहर डाल के दे ताकि मैं मर जाऊं। ऐसा बोल के तकलीफ क्यों दे रहे हैं? इस शहर के राजा हैं आप क्यों मरेंगे? तू ही बोल मुझे, राजा कूजा। एक लड़की ने पूरे साम्राज्य को हिला दिया।
क्या कर लिया तूने? हाँ? हार के मेरे सामने खड़ा है, बेटा बनकर पैदा हुआ और भैया रुक जा। मैंने वहां का चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं नहीं मिली। वो जरूर बस स्टैंड से कहीं भाग निकली होगी। तो कैसे मेरा बेटा बन गया? वहाँ ठहरे हुए कुछ 10 बसों में से किसी एक में ही गई होगी ना वो। हाँ? मैं बोल देता हूँ, उसे ढूंढे बिना मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, और तब तक तेरे हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं पीऊंगा मैं। मुझे अंदर लेकर चलो। अरे मुझे अंदर लेकर चलो, बोल रहा हूँ ना। अरे भाई। जब हम उसे ढूंढने गए तो वहां बस स्टॉप पे सिर्फ 4 ही बसें थीं। कुंभकोणम, कोयम्बतूर, तिरुच्ची, चेन्नई, इन सभी एरिया के अपने आदमियों को फोन लगाओ, उसकी फोटो भेजो और उन्हें ढूंढने को बोलो। जो भी ढूंढ के लाएगा उसे 10 लाख रुपए दूंगा। चेन्नई के विलियन से मैं बात करूंगा। हाँ, काम पे लग जाओ। चल यार, चल। ये परमन क्यों कॉल कर रहा है? हाँ बोलो परम, बहुत दिनों बाद फोन कर रहा है तू, कुछ काम है क्या? हाँ काम है। बड़े साहब का जो हुआ वो सुनने में आया, सुनकर बहुत बुरा लगा मुझे। उसी बारे में बात करनी है मुझे। बोलो ना परम। ये जिसकी वजह से हुआ है वो लड़की चेन्नई में होगी, मुझे डाउट है। अगर वो वहाँ आई होगी तो कल रात को ही आई होगी, और अगर वहाँ आई है तो वो मुझे जिंदा चाहिए। और तुझे जो चाहिए वो बता, वहाँ पहुँच जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए परम, साहब के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस फोटो भेज दे, वो जहाँ भी होगी ना उसे उठा के फिर फोन करता हूँ। उसका नाम है रेजिना। तू लाइन पर ही रह, मैं फोटो भेजता हूँ। फोटो मिली तुझे? परम, अभी लड़कों को भेजकर ढूंढने के लिए बोलता हूँ। जल्दी ढूंढ के मुझे बता। आनंदी, जरा 1 मिनट सुनो। अब सुनो ना। क्या है? अब देखो, बस में इस वक्त भीड़ होगी, ट्रैफिक भी ज्यादा होगा। अगर तुम बस या ऑटो पकड़ के हॉस्टल जाओगी तो भी करीब 2 घंटे लग जाएंगे। और अभी तुम बहुत थकी हुई सी लग रही हो। तुम मेरे साथ बाइक पर आओ ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। सुनो, क्या हुआ? मैं बोले जा रहा हूँ और तुम चुपचाप निकल रही हो। आपकी चिंता के लिए बहुत शुक्रिया,
जितना भी टाइम क्यों ना लगे, मैं हॉस्टल तक पहुंच जाऊंगी। आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आपने जितना किया वो काफी है, ठीक है? सुनो आनंदी, एक मिनट, मैं तुम्हारे हॉस्टल के रास्ते से ही तो जाता हूँ। अरे सुनो ना, इसीलिए कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं तेज भी नहीं चलाऊंगा। स्पीड ब्रेकर आएगा तो भी एकदम धीरे से चलाऊंगा। आओ ना, आओ। मैं नहीं आ रही, आप कहीं से भी जाइए। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? देखो, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है। उस करुणाकरण और तुम्हारे बीच इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी, ये मुझे अभी पता चला। इसीलिए वो तुम्हें इतना टॉर्चर कर रहा है। बुरा मत मानो, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं बात करके सब ठीक कर दूंगा। देखिए, ये करुणाकरण की समस्या को कैसे ठीक करना है मैं जानती हूँ। आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो वो करुणाकरण भी मेरे लिए बड़ी समस्या नहीं है। आप ही मेरे लिए बड़ी समस्या बन रहे हैं। दया करके मुझे शांति से जाने दीजिए। बार बार बीच में आकर मुझे तकलीफ मत दीजिए। हर बार मैं ऐसे शांति से बात नहीं करूंगी, ठीक है? कतार जैसे नैना मत यहाँ मित्रा को बैठने की जगह नहीं है और तुम सब आराम से बैठी हो। चलो उठो, चलो चलो। ए रितिका, एक हफ्ता तू नहीं थी ना तो परेशानी नहीं थी, आते ही शुरू कर दिया। हाँ, क्या शुरू कर दिया। उठो, चलो चलो। तुझे अलग से बोलूं क्या? परेशानी है चल यार, चल चल। खाने भी नहीं देते ठीक से। चल जा, तू बैठ मित्रा। इनका हमेशा का नाटक होता है। ठीक है, हम ही खड़े खड़े खाते हैं। मित्रा, वो आ रही है, देख। यही एक है जो तुझसे डरती नहीं है। इसको देखकर बाकी के लोग भी बहुत अकड़ दिखाने लगे हैं। कुछ कर मित्रा, नहीं तो सबके मन से तेरा डर निकल जाएगा। मित्रा, यही वो गांव की लड़की है क्या? तू चिंता मत कर मित्रा। ठीक किया ना? ओहो, संभल भी नहीं जा सकती क्या आनंदी? बार बार ऐसे नीचे गिरती हो। अगर सीढ़ियाँ उतरती तो क्या होता? हाँ? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ दीदी। लक्ष्मी दीदी, हाँ, आपके हाथ का खाना खा के ही ये लड़की वीक हो गई। आगे से ठीक से पका के खिलाइए, बार बार फिसल के गिरने वाली है। कौन फिसल के गिरने वाली है मित्रा? सिट, मैम आ गई। सिट सिट सिट। बोलो मित्रा, किसके बारे में बोल रही थी? मैम, अपनी कैंटीन की फूड क्वालिटी ना पहले जैसी हेल्दी और हाइजीनिक नहीं है। सिर्फ मैं ही नहीं, सभी कह रही है मैम। क्या लक्ष्मी, ये क्या कंप्लेंट कर रही है? अरे नहीं मैडम, वो लड़की मजाक कर रही है। आप चाहे तो दूसरी लड़कियों से पूछ लीजिए। आनंदी, हाँ? कैंटीन का खाना कैसा है? खाना बहुत ही अच्छा है मैडम, मुझे बहुत पसंद आया। आप क्या कहती हो मित्रा? जिंदगी में जिसने कभी भी अच्छा खाना खाया हो उसे पूछिए मैम। खाने की औकात न होने वालों से पूछने पर अच्छा ही कहते हैं वो। मित्रा, माइंड योर वर्ड्स।
एक और बार आनंदी के बारे में ऐसी बातें की तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। सॉरी आनंदी। कोई बात नहीं मैडम। अच्छा, तुमने खाना खाया? अभी खाना है मैडम। गायत्री आज लेट वापस आई तो उसने खाना निकाल के रखने को कहा, इसीलिए उसके लिए खाना रखवाने आई थी बस। वो गायत्री के लिए लक्ष्मी खाना निकाल के रखेगी, तुम पहले खाना खा लो। लक्ष्मी, आनंदी को दे दो। ये लो। और वैसे ही मेरे लिए भी एक प्लेट देना। मैडम। अरे, तुम्हारे खाने पर शक नहीं कर रही हूँ। इन गर्ल्स के साथ खाना खा के बहुत दिन हो गए। दो। आओ बैठो। अच्छा, तो इस छोटी मछली को ये शहर का समंदर कैसा लगा? डर लगता है मैडम। क्यों आनंदी, क्या हुआ? सबके चेहरे पर नजर आता तनाव, चंचलता, डर, ये सब देख के कुछ होता है मैडम, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। हमारे गांव में किसी को ऐसा नहीं देखा है, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, वो चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं आने देते। बाबा को अगर पूरे दिन काम नहीं मिला तो घर आकर हमारा मुंह देखकर उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। मैं भी कुछ ऐसी ही हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद से मैं वैसी नहीं हूँ मैडम। और छोटी सी बात पे भी मेरा मन बैठ जाता है। सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ चिटी में पैदा हुई सारी लड़कियाँ मेरे जैसी हैं। हमेशा दुखी, बड़ी शान से घर पे बोल कर आई हूँ कि शहर आके पैसे कमा के सारे कर्ज चुका दूंगी, लेकिन यहाँ आके देख रही हूँ सब कुछ अलग है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। शुरू में पैसे कमाने के लिए घर छोड़कर आई सभी लड़कियों का डर तुम में भी है। कोई बात नहीं, तुम्हारे आसपास के लड़कियों के चेहरों का डर ही तुम्हें नजर आता है, लेकिन उनके मन में जो विश्वास है उसे देख के समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। मेरे कमाने की वजह से ही मेरा परिवार बहुत खुश है, ऐसा मैं मानती हूँ। लड़कियाँ भाग दौड़ करके काम करने की उम्र में घर के बंधन से बाहर आकर एक जिंदगी जी रही हैं। उसके लिए अपने आप को खुशकिस्मत समझो, पंख फैलाकर जीना सीखो, ऊंचाई देखकर डरना नहीं है। तुम बिना डरे उड़ना सीख गई तो समंदर भी तुम्हारे पैर चूमेंगे, फिर तुम जो चाहे कर सकती हो। ये बात हमेशा याद रखना। लक्ष्मी, खाना बहुत अच्छा बना है। थैंक्स मैडम। तुम खाओ। खाओ ना। ठीक है मैडम। क्या मित्रा, महेश का मैसेज आया है? मुझे गुस्सा मत दिला। क्यों, क्या हुआ? मैं उसे कितना इम्प्रेस करने की कोशिश करती हूँ, महेश मुझे देखता तक नहीं। मैंने उसे मिलकर बात करते हैं ऐसा शाम को टेक्स्ट किया था और अभी तक उसने रिप्लाई नहीं किया है। ज्यादा फील मत कर, वो शायद बिजी होगा, देखकर रिप्लाई जरूर करेगा। हे, हाँ? महेश ही कॉल कर रहा है। देखा ना, मैंने कहा था ना, मेरी जबान काली है। चलो चलो कॉल अटेंड करो। हाय महेश। हाय मित्रा, तुम अभी घर आ सकती हो क्या? अभी? हाँ, अभी आना है। हाँ, ओके, आई विल बी देयर इन फ्यू मिनट्स। आई एम वेटिंग। ये लो। ठीक है। क्या हुआ, क्या बोला? उसने घर बुलाया है मुझे, कुछ जरूरी बात करनी है ऐसा कह रहा था। सुपर सुपर, अभी निकल। हे भगवान। ए, दिमाग खराब है क्या तेरा? देख के नहीं चल सकती? रुको। मैं देख कर ही चल रही थी, तू ही बिना देख कर टकरा गई। अब क्या चाहती है तू? जमीन पर गिरा हुआ खाना कौन खाएगा? दूसरा खाना लेके दे।